बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is class 7 and the period is ICT or computer studies. This is week number 4 and video number 2. So let's start. In the previous video lecture we have started chapter number 4, that is loop and graphics in small basic. यानी कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था लूप्स और ग्राफिक्स के बारे में, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आपका चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका क्या है, लूप है, सेकंड आपका क्या है, ग्राफिक है। लूप का पार्ट हम कवर कर चुके हैं। व्हाट इज लूप? लूप एग्जीक्यूट्स अ टास्क अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन कैन नॉट बी मीट। यानी कि आपका लूप जब तक वर्क करता रहेगा, अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा अगेन एंड अगेन, जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती। सर्टेन कंडीशन कोई भी हो सकती है जो आप अपनी मर्जी से उसको सेट करते हो, ठीक है। लूप्स आपके पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फॉर एंड फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल एंड व्हाइल लूप। फॉर एंड फॉर लूप क्या करता है आपका, ठीक है। फॉर एंड लूप्स आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। फॉर एंड फॉर लूप प्रिफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नोन। जब आपकी नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको मालूम होती है वो आपका क्या कहलाता है, फॉर एंड फॉर लूप। जब आपको अपनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस मालूम नहीं होती तो आपका क्या कहलाता है, वो व्हाइल एंड व्हाइल लूप। ये सब कुछ हम अपनी प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड पार्ट, दैट इज ग्राफिक्स। आज आप लोग का क्या है, टॉपिक ग्राफिक्स से रिलेटेड है। इसमें आप क्या करेंगे, ग्राफिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। ओपन कीजिए पेज नंबर 57, ग्राफिक विंडो। द ग्राफिक विंडो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन्स, शेप्स एंड टेक्स्ट इन मैनी कलर्स। ग्राफिक विंडो आप यूज करते हैं जब आपको ड्रॉ करना हो लाइन, शेप, टेक्स्ट डिफरेंट कलर्स में, तो आप क्या करते हो, ग्राफिक विंडो यूज करते हो। द कोऑर्डिनेट यूज्ड बाय द ग्राफिक विंडो आर शोन। यानी कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफिक विंडो के, ठीक है। ये आपने अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या वाई एक्सिस होता है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस। एट द सेंटर देयर इज अ ओरिजिन। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पर आपकी एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओरिजिन की वैल्यू आपकी क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू होती है आपकी 0,0, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी 0 होता है और आपका वाई एक्सिस भी 0 होता है। ये सारे आपके कोऑर्डिनेट सिमिलर हैं आपकी ग्राफिक विंडो पे भी। ग्राफिक विंडो आपकी डिपेंड कर रही होती है कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफिक विंडो में वो कहलाता है विड्थ, और वाई एक्सिस आपका क्या होता है, हाइट। द विंडो इज विथ पिक्सल वाइड। आपकी विंडो जो है वो विथ पिक्सल वाइड होती है और हाइट पिक्सल हाई होती है आपकी विंडो। द टू वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई द पिक्सल इन द विंडो। आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं किसको, आपके पिक्सेल्स को जो आपकी विंडो पे मौजूद होते हैं। एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर
0,0 यानी कि जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, द एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है। इसी तरह से द वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो टॉप टू बॉटम पे इंक्रीज है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफिक विंडो विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू आर गिवन बेलो। यहाँ पर आपके पास एक टेबल मौजूद है पेज नंबर 57 पे, जिस पे आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ग्राफिक विंडो की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्राफिक विंडो डॉट विद। ग्राफिक विंडो डॉट विद आपकी एक कमांड है, ठीक है। ये आपका स्मॉल बेसिक आपका एक तरह का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपने पढ़ा था कि लूप्स के लिए भी आपको प्रोग्राम्स आप लोग बनाते हैं। प्रोग्राम्स आपके किस तरह से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कोड्स। तो इसी तरह से ग्राफिक विंडो पे भी वर्क करने के लिए आपको कुछ कोड्स चाहिए। तो कोड्स आपके क्या है, ग्राफिक विंडो डॉट विथ इज इक्वल टू 400। 400 यहाँ पर बता रहा है एक डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि ये विथ की बात की जा रही है। तो आपकी ग्राफिक विंडो पे जो विथ है वो उसकी वैल्यू क्या है 400। विथ की वैल्यू आपके पास 400 होगी। It sets the width of the graphic window to 400 pixels, यानी width के जो पिक्सल्स हैं वो 400 है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 624। ग्राफिक विंडो डॉट हाइट इज इक्वल टू 600। जो आपके पास y एक्सिस पे हाइट है इसके पिक्सल्स होते हैं ग्राफिक विंडो पे 600। It sets the height of the graphic window to 600 pixels. डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी 444। ग्राफिक विंडो डॉट टाइटल इज इक्वल टू एग्जाम्पल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क, यानी कि ग्राफिक विंडो का जो टाइटल है वो डिफॉल्ट में आपके पास क्या होता है एग्जाम्पल प्रोग्राम होगा। इट सेट्स द टाइटल ऑफ द ग्राफिक विंडो टू एग्जाम्पल प्रोग्राम। ग्राफिक विंडो डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। डिफॉल्ट में आपके ग्राफिक विंडो का बैकग्राउंड कलर येलो होता है, कोटेशन मार्क के साथ, कोटेशन मार्क इंक्लूडेड है आपके पास। इट सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ग्राफिक विंडो टू येलो। ये क्या करता है आपकी ग्राफिक विंडो के कलर को येलो में सेट करता है। डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है वाइट होता है, ठीक है। फिर है आपका ग्राफिक विंडो डॉट पेन कलर इज इक्वल टू रेड। It sets the color of the pen used to draw shapes on the graphic window to red. ये आपके क्या करेगा आपके पेन कलर को, यानी आपके ग्राफिक विंडो में जो भी आप ग्राफिक बना रहे हो, जो भी आप ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके पेन कलर क्या होगा डिफॉल्ट में रेड कलर में मौजूद होगा। फिर है आपका ग्राफिक विंडो डॉट पेन विथ। पेन के विथ यानी पेन कितना मोटा और कितना पतला लिख रहा है उसके विथ आपके पास डिफॉल्ट में 3 होती है। It sets the width of the pen used to draw shapes on the graphic window to 3. ग्राफिक विंडो डॉट ब्रश कलर। ब्रश कलर आपके पास डिफॉल्ट में किस कलर में है पिंक कलर में है। इट सेट्स द कलर ऑफ द ब्रश विच इज यूज्ड टू फिल शेप्स ड्रॉन ऑन द ग्राफिक विंडो टू पिंक, यानी कि ब्रश कलर जो भी आपकी फिगर है, लाइक आपके सर्किल है, आपके रेक्टेंगल है, उसको फिल करने के लिए जो डिफॉल्ट कलर है वो पिंक मौजूद होता है, ठीक है। ये सारे आपके पास टेबल में डिफॉल्ट जो है वो कमांड्स बताई गई हैं। डिफॉल्ट आपके पास क्या होते हैं ऑलरेडी सेट होती हैं, यानी कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल है या आपने देखा होगा पेंट में आपके पास जो है इरेजर है उसका एक स्पेसिफाइड साइज है, यानी वो एक साइज में ही मौजूद होगा, ठीक है। वो उन्होंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ होता है। इसी तरह से इसकी विंडो पर भी जो कमांड्स हैं वो डिफॉल्ट सेट हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड कलर हो गया, ब्रश का कलर हो गया, पेन का कलर हो गया, ये डिफॉल्ट में मौजूद है, यानी ये सिमिलर होंगे हर पीसी में। आप किसी भी पीसी में जाएंगे चेक करेंगे तो ये सबके पास सिमिलर होंगे इसको, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, ये कोई परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पेज नंबर 58। यू कैन ऑल्सो टाइप टेक्स्ट इन द ग्राफिक विंडो। आप ग्राफिक विंडो पे जस्ट यही नहीं कि आप उसमें कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, कोई फिगर बना रहे हो, आप उसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो।
The font used to type text in the graphic window is specified by 4 different properties as mentioned below. यानी कि आपके पास जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है वो एक टेबल के थ्रू बताई जा रही है। टेबल में क्या है, ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट नेम इज इक्वल टू एरियल, यानी जो आपका फॉन्ट नेम है वो एरियल है डिफॉल्ट में। फॉन्ट आपके पास क्या होते हैं, फॉन्ट आपका होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स और नंबर्स एटसेट्रा, यानी जो भी आपके नंबर्स हैं, आपके जो भी वर्ड है, वर्ड आपका क्या होता है, कोई भी वर्ड आपका कलेक्शन होता है आपके अल्फाबेट्स का, तो वो आपका क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाता है। इसी तरह ये नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें फॉन्ट आपके पास एरियल में मौजूद है। ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आपका क्या है 22, डिफॉल्ट में आपका फॉन्ट साइज 22 मौजूद है। ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर आपने जिस तरह से वर्ड में होता है फॉन्ट इटैलिक, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, लेकिन यहाँ वर्ड में इस तरह की तो कोई विंडो अवेलेबल नहीं है, तो आपको फॉन्ट बोल्ड अप्लाई करने के लिए 2 कमांड्स लगानी होंगी, यानी आप ट्रू लगा दो या फॉल्स लगा दो। जब आप ट्रू लगाओगे तो उसका मतलब ये होगा इस वर्ड पे जो है आपको बोल्ड अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो बोल्ड हो जाएगा ट्रू लगाने पे, और अगर आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप फॉल्स कर दोगे। ग्राफिक विंडो डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि फॉन्ट इटैलिक भी आपके पास डिफॉल्ट में मौजूद है, ट्रू में है ये। ग्राफिक विंडो मेथड, द मेथड और कमांड अलाउड इन द ग्राफिक विंडो आर फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ कमांड्स आपके पास मौजूद है। पहली कमांड है आपकी ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन डिपेंड करती है आपके 4 कोऑर्डिनेट्स पे, यानी कि ये देखें ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन्स आपके 4 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। पहला है आपका x1, y1, x2, y2। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर इस कोऑर्डिनेट्स पे मैं लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन दोनों एक्सिस पे डिपेंड कर रही है, ये एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड कर रही है, ये वाई एक्सिस पे भी डिपेंड कर रही है, यानी इसके पास इसकी वाई एक्सिस पे भी कोई ना कोई वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे भी इसकी कोई ना कोई वैल्यूज है। तो इसीलिए हमें ड्रॉ लाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, यानी एक्स के भी 2 कोऑर्डिनेट्स और वाई के भी 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सेकंड आपका क्या है, ड्रॉ रेक्टेंगल। ड्रॉ रेक्टेंगल करने के लिए आपको 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ठीक है, रेक्टेंगल आपका किस शेप में होता है, एक तरह की स्क्वायर के शेप में होता है, तो उसका कोई ना कोई एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू होगी, उसकी वाई एक्सिस पे भी वैल्यू होगी, उसकी कोई ना कोई विड्थ होगी, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई हाइट भी होगी, जिसको हम h स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए भी आपको 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। इसी तरह से अगर आप ट्राइंगल को ड्रॉ करना चाह रहे हो, ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत होगी, यानी x के भी 3 कोऑर्डिनेट्स हो, जैसे कि x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है आपका ट्राइंगल इस शेप में होता है, इसीलिए इसके पास इसको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। नेक्स्ट आपका फिल इलिप्स है। फिल इलिप्स के लिए भी आपको 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, जो कि सिमिलर है रेक्टेंगल के। फिर आपके पास है फिल इलिप्स। फिल इलिप्स के लिए भी आपको 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। एक हो रहा है आपके पास ड्रॉ, ठीक है, उसकी ड्रॉ की कमांड लगाने से क्या होगा, आपके पास जो भी डायग्राम आप इसके आगे डिफाइन कर रहे हो, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इलिप्स, तो वो क्या हो जाएगी, वो जस्ट ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, स्क्वायर ड्रॉ हो गया। सेकंड आपकी कमांड है फिल की कमांड। फिल की कमांड लगाने से क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर फिल
कर रही हूं फिल ट्राइंगल। तो इससे क्या होगा, फिल ट्राइंगल की कमांड लगाने से इसके अंदर कलर फिल होगा। जो भी कलर मैं डिफाइन करूंगी वो कलर इसमें फिल होगा। अब ड्रॉ नहीं होगा, अब फिल होगा। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोगों ने रखना है। जब ड्रॉ की कमांड आएगी तो वहां पर आपकी डायग्राम ड्रॉ हो रही होगी, जहां फिल की कमांड आएगी वहां आपकी डायग्राम पे कलर फिल हो रहा होगा। लास्ट आपकी कमांड है यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट। ड्रॉ टेक्स्ट की कमांड के लिए क्या होगा, आपका टेक्स्ट आपकी ग्राफिक विंडो पे ऐड हो रहा होगा। यानी इसके लिए भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, प्लस यहाँ पर आपको आपके टेक्स्ट की भी जरूरत है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ICT लिख देती हूँ, ICT। तो ये वाली कमांड लगाने से क्या होगा, मेरी ग्राफिक विंडो पे ये ICT जो भी वर्ड है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ग्राफिक विंडो की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये कमांड आपकी क्या है, ड्रॉ टेक्स्ट कहलाएगी ये कमांड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपकी। ड्रॉ लाइन क्या है, इट ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यूजिंग अ करंट पेन। करंट पेन को यूज करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देगा। ड्रॉ रेक्टेंगल, इट ड्रॉज अ रेक्टेंगल with height on the screen at XY using the current pen. Draw a triangle, it draw a triangle using 3 points and the current pen. Draw ellipse. Draw ellipse, it draws an ellipse on the screen using the current pen. Fill ellipse, it fills an ellipse on the screen at the using current pen. Draw text, it draws a line of text on the screen at a specified location. लोकेशन कौन सी है, जो हम डिफाइन करेंगे x and y using brush and font properties. अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट भी अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए आपको फॉन्ट प्रॉपर्टीज का भी ख्याल रखना है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में फॉन्ट का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट का साइज कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। Now move towards the tricky terms which is on page number 61. Loop repeat a block of statement a certain number of times. Loop आपका क्या है, आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है अगेन एंड अगेन जब तक ये एक सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती। ग्राफिक विंडो इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस एंड शेप एंड ऑल्सो टेक्स्ट इन स्मॉल बेसिक। ग्राफिक विंडो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। मेमोरी बाइट्स क्या हैं, देयर आर 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स इन स्मॉल बेसिक। 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास स्मॉल बेसिक में। फर्स्ट होती है आपकी फॉर एंड फॉर, सेकेंड होती है वाइल एंड वाइल। द फॉर एंड फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एंड फॉर लूप आप कब यूज करते हो, जब आपके पास नंबर ऑफ रिपीटेशंस नोन होती हैं, आपको मालूम होती हैं। द वाइल एंड वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वाइल एंड वाइल लूप में आपको क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ रिपीटेशंस मालूम नहीं होती हैं, लूप आपका एग्जीक्यूट करता रहता है अगेन एंड अगेन जब तक कि उसको फॉल्स की कंडीशन नहीं मिल जाती। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। फॉल्स की कंडीशन मिलेगी, आपका लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा वाइल एंड वाइल में। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इन फॉर एंड फॉर लूप इज 1। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपके फॉर एंड फॉर लूप में जो स्टेप होता है वो डिफॉल्ट 1 जा रहा होता है और आप स्टेप्स को अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। यू कैन गिव अ पॉजिटिव, अ नेगेटिव और डेसिमल वैल्यू टू अ स्टेप कमांड। आप अपनी स्टेप की कमांड में पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो और कोई डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो। डेसिमल कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो पॉइंट में होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 0.5 ये वैल्यू भी हम दे सकते हैं। नेगेटिव की वैल्यू भी दे सकते हैं जैसे कि -5
और पॉजिटिव की भी कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे पॉजिटिव का 5, ठीक है। The graphic window object is used to draw lines and shape and also print text in a small basic. The property of graphic window की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? width, ठीक है, जो width आपके x एक्सिस में होती है, height जो आपकी y एक्सिस में होती है, टाइटल भी इसकी प्रॉपर्टी में आता है, बैकग्राउंड कलर, पैन विद एंड ब्रश कलर। द फॉन्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफिक विंडो आर, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ग्राफिक विंडो में? फॉन्ट का नेम होगा, ठीक है, कौन सा फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ डिफॉल्ट में कौन सा मौजूद था? एरियल मौजूद था। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का क्या साइज है? फॉन्ट बोल्ड है या नहीं है, और फॉन्ट इटैलिक यानी फॉन्ट आपका इटैलिक है या नहीं है। द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू ग्राफिक विंडो आर, कौन कौन से मेथड है ग्राफिक विंडो के? ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ ट्राइंगल, ड्रॉ इलिप्स, फिल रेक्टेंगल, फिल ट्राइंगल, फिल इलिप्स एंड ड्रॉ टेक्स्ट। ये आपके सारे मेथड हैं ग्राफिक विंडो के। Now going to the application based question which is on page number 63. First part is consider the following code and answer the question given below. एक कोड आपके पास दिया गया है और पूछ रहे हैं कि इसका कोड में कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर क्या होंगे। आपका फर्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड, कोड का आउटपुट क्या होगा? राइट द सेम कोड यूजिंग व्हाइल एंड व्हाइल लूप, और आपने यही कोड राइट करना है, पर क्या यूज करना है? लूप, व्हाइल एंड व्हाइल यूज करना है। पहले देख रहे होंगे आप लोग इस कोड पे जो है लूप अप्लाई हुआ है वो है फॉर एंड फॉर का लूप। I इज इक्वल टू 20 to 5, स्टेप -4, text window dot write line I and for। अब देखें ये आपका जो है लूप है वो फॉर एंड फॉर का लूप है, यानी ये फॉर से स्टार्ट हो रहा है, एंड फॉर पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। आई आपका यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आप अपनी मर्जी से असाइन करते हो। वेरिएबल के अंदर वैल्यूज क्या दी गई हैं? 20 to 5, यानी कि आप देख रहे होगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई हैं वैल्यूज। और स्टेप क्या है आपका? नेगेटिव में है। स्टेप कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल। स्टेप है आपका -4 का। राइट लाइन, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन कमांड आपकी क्या है? आपकी आउटपुट पर्पस के लिए यूज हो रही होती है, प्रिंट पर्पस और आउटपुट पर्पस। टेक्स्ट विंडो इज एन ऑब्जेक्ट, राइट लाइन इज अ मेथड, और आप यहाँ पर आई जो है वो शो कर रहा है कि किस चीज को आपने आउटपुट में लेना है। आउटपुट में आप क्या लेना चाह रहे हो? अपने वेरिएबल को लेना चाह रहे हो। लेकिन जब आउटपुट आता है तो आपका वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू आती है। यहाँ वेरिएबल को 20 से 5 की वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। फिर आप अपने लूप को क्या कर दोगे? एंड कर दोगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो पहले तो आपका क्या होगा? सबसे पहले आपकी फर्स्ट वैल्यू तो प्रिंट होती है लाजमी, यानी कि आपका 20 प्रिंट हो जाएगा। पहले 20 प्रिंट होने के बाद जब आपका लूप रन करेगा तो उसको मिलेगा स्टेप। स्टेप क्या लेना है? -4 का लेना है, यानी 20 में से आप -4 कीजिए 16। इसी तरह से अब आपकी आई की वैल्यू 20 नहीं रही, वो हो गई है 16 वैल्यू हो गई है इसकी। 16 के आगे -4 का स्टेप होगा, क्या आंसर आएगा आपका? 12। अब आपके आई की वैल्यू यानी कि आपके वेरिएबल की वैल्यू अब 20 नहीं 12 है। अब 12 के बाद -4 का स्टेप लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 8 आएगी वैल्यू, ठीक है। 8 वैल्यू आपकी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो गई? 8 वैल्यू हो गई आपकी। सो यही आपके जो है वो कोड का आउटपुट है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि इसी कोड को आपने राइट करना है व्हाइल एंड व्हाइल की कमांड लगाकर। अब व्हाइल एंड व्हाइल की कमांड हम कैसे लगाएंगे? सिंपल, हमें क्या करना है? नंबर इज इक्वल टू 20। व्हाइल एंड व्हाइल में हम पहले से अपने वेरिएबल को
इनिशियलाइज करवाते हैं वैल्यू। नंबर आपका क्या है 20, क्योंकि आपकी फर्स्ट वैल्यू 20 थी। अपने लूप को स्टार्ट करेंगे आप, वाइल नंबर क्या होगा आपका, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये लूप आपका जब तक रन करता रहेगा, जब तक इसको वैल्यू मिलती रहेगी, क्या 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और आपने यहाँ पर क्या चीज असाइन करनी है, अपने वेरिएबल को। अब आपने देखा होगा आपका जो प्रीवियस कोड जो कि आपके क्वेश्चन में ही मौजूद है, उसमें आपका वेरिएबल क्या है, आई है, लेकिन यहाँ हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया। वो क्या कर दिया हमने, नंबर कर दिया है। तो अब मैं अपने वेरिएबल को ही प्रिंट करवाऊंगी, तो मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगी, वेरिएबल में मौजूद वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन नंबर, और अपने लूप को क्या करवा देंगे आप, एंड करवा देंगे, एंड वाइल। सो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। आपने लूप को अपने वाइल एंड वाइल लूप अप्लाई करते हुए, कोड को अपने वाइल एंड वाइल लूप अप्लाई करते हुए यहाँ पर राइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला नंबर जो है वो 20 था, नंबर जो है हमने 20 के इक्वल कर दिया। लूप ये जब तक रन करता रहेगा, आउटपुट इसको जब तक मिलता रहेगा, जब तक इसको वैल्यू नहीं मिल जाती क्या 5 से बड़ी, 5 के बराबर या 5 से बड़ी। ठीक है, पार्ट बी है आपका, राइट द कोड टू ड्रॉ सर्किल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके थ्रू आपने क्या करना है, अपने कोड को राइट करना है। क्या क्या है डिस्क्रिप्शन में, विड्थ उसकी होनी चाहिए 400 पिक्सल्स, हाइट होनी चाहिए 490 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर गोल्ड होना चाहिए, पेन कलर ब्लैक होना चाहिए, पेन की विड्थ 5 होनी चाहिए। ड्रॉ इलिप, इलिप को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्स वाई विड्थ और हाइट चारों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। ब्रश कलर लाइम होना चाहिए। फिल इलिप, और इसी तरह जब आप इलिप को फिल करोगे तो उसके भी सेम कोऑर्डिनेट्स है, कौन से, जो इलिप को ड्रॉ करने के लिए असाइन किए गए हैं, यानी कि 400, 20, 200 और 200 अगेन। विड्थ की वैल्यू भी 200 है और हाइट की वैल्यू भी 200 है। अब आपने अपने कोड को राइट करना है। सिंपल आप कमांड लगा दोगे ग्राफिक विंडो की, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो अपने ग्राफिक विंडो पे वर्क कर रहे हो, तो इसी तरह से हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे ग्राफिक विंडो की कमांड। ग्राफिक विंडो डॉट, पहला आपके पास क्या है, क्वेश्चन में विड्थ है, तो आप क्या कर दोगे, ग्राफिक विंडो डॉट विड्थ। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, आपकी 400 होनी चाहिए, और ये चीज हमने पहले ही देखी है कि 400 ही इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है। सेकंड आपका क्या है, हाइट है, वही लिखेंगे आप ग्राफिक्स विंडो, ये आपकी कमांड है। ग्राफिक विंडो डॉट हाइट, हाइट आपकी क्या होनी चाहिए 490। नेक्स्ट आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर, ग्राफिक विंडो डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपका क्या है गोल्ड। बट जब आप इसको कोड में टाइप करोगे तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क भी लगाओगे। ये एक तरह का आपका स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये आपका करेक्टर्स का, अल्फाबेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स मिलके बन रहा है ना ये, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग को अप्लाई करने के लिए आप डबल कोटेशन मार्क अप्लाई करते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका पेन कलर। क्वेश्चन को देखते हुए आप सिंपल अपने कोड को राइट कर सकते हो। यहाँ आपके क्वेश्चन पे तमाम चीजें बताई गई हैं। पेन कलर आपका क्या है, ब्लैक। सिमिलरली आपने यहाँ पर
जो है जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। बस आपने पहले क्या लगाना है, ग्राफिक विंडो, क्योंकि ग्राफिक विंडो डिफाइन करेगा कि आप वर्क कर रहे हो अपनी ग्राफिक विंडो पे। पार्ट सी इज अमान वांट्स टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद अ ब्लैक आउटलाइन। अमान जो है वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाह रहा है ब्लैक आउटलाइन के साथ। कोड आपको दिया गया है, यहाँ पर कोड को देखते हुए आपने बताना है कि वो किस तरह से उसकी आउटलाइन को ब्लैक करेगा। तो सिंपल क्या होगा, ब्रश कलर आपका क्या होगा, ब्लू, और आपने क्या करना है, ग्राफिक विंडो डॉट, जो अमान ट्रायंगल बना रहा है उसके लिए आप कमांड लगाओगे फिल ट्रायंगल, क्योंकि आप उसमें कलर करना चाह रहे हो। तो आपने फिल ट्रायंगल की कमांड लगाई, फिल ट्रायंगल। फिल ट्रायंगल में आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके सेम होंगे जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं ड्रॉ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ड्रॉ ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट, वही आप फिल ट्रायंगल में यूज करोगे। कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या हैं, 200, 100, 300 एंड 300। पार्ट डी आपका क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई गई है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं लाइन 1 के, लाइन 2 के, विड्थ ऑफ द पेन के, टाइटल ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ द विंडो, विड्थ ऑफ द विंडो, बैकग्राउंड कलर के। और क्या पूछा जा रहा है, राइट द प्रोग्राम कोड फॉर द फिगर गिवन अलोंग साइड। पेज नंबर 63 पे जो फिगर दी गई है उस फिगर को देखते हुए आपने कोड को राइट करना है। डॉट हाइट इज इक्वल टू 400, ग्राफिक विंडो डॉट विड्थ, विड्थ की वैल्यू क्या होगी आपकी 200, ग्राफिक विंडो डॉट बैकग्राउंड कलर आपका होगा जो भी कलर आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्राफिक विंडो डॉट टाइटल। टाइटल डिफॉल्ट में एग्जाम्पल प्रोग्राम होता है, यहाँ आप अपनी मर्जी से टाइटल दे सकते हो। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइटल दे देते हैं, ड्रॉ लाइंस। ग्राफिक विंडो डॉट ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन की कमांड में आप क्या करते हो, टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ड्रॉ लाइन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू है 125, कॉमा वाई एक्सिस की वैल्यू है 75, और आप टाइटल दे दो लाइंस, ठीक है। ये आपका पार्ट डी का आंसर है, पार्ट डी का कोड जो आपने टाइप करना था। इसके बाद आपके पास है इन द लैब के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंप्यूटर साइंस टीचर हैज आस्क्ड द स्टूडेंट to write a program in small basic to print the table of any number entered by the user. The output should look like as shown on the right. What will be the output of the code? यानी कि एक कोड आपने इस तरह का बनाना है जिसमें आप कोई सा भी टेबल टाइप कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ 2 का टेबल टाइप करना, मैं 2 जब इंटर करूंगी कीबोर्ड के थ्रू तो जो है 2 का टेबल राइट हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो 9 का टेबल टाइप कर लूँ, चाहूँ तो 8 का टेबल टाइप कर लूँ, जो भी वैल्यू जो भी नंबर मैं इंटर करूँ उसका टेबल क्या हो जाए, टाइप हो जाए। इस तरह का आपने कोड बनाना है। हर क्लास टीचर हैज आस्क्ड to write a program in small basic that will calculate the percentage of attendance in a month. इस तरह का आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपकी
टोटल परसेंटेज हो मंथ की वो कैलकुलेट हो जाए। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तमाम डेज जो है मंथ के वो इंक्लूड हो, एंड द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और क्या हो, जितने दिन वो स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ है वो वाले डेज इंक्लूड हो। द प्रोग्राम शुड स्टॉप व्हेन द यूजर इंटर -1, जब यूजर इंटर करे -1 तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। थर्ड इज द साइंस टीचर ऑफ क्लास 7 has assigned a student to write a program that convert temperature in Fahrenheit to temperature in Celsius। इस तरह का प्रोग्राम आपने डिज़ाइन करना है जो आपके टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से जो है वो सेल्सियस में चेंज कर दे। फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्मॉल बेसिक प्रोग्राम आपने राइट करना है जो डिस्प्ले करे फिल रेक्टेंगल, और जो है रेक्टेंगल लिखा हुआ भी हो रेक्टेंगल के नीचे। 5 आपके पास क्या है, आपको एक कोड दिया गया है, वो कोड आपने टाइप करना है और देखना है कि उस कोड का आउटपुट क्या आएगा। नाउ मूव टूवर्ड द होम टास्क, सॉल्व इन द लैब। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे आपके पास इन द लैब के क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट क्या है, कोड लिखे हुए हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, वो कोड आपने स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम स्मॉल बेसिक के सॉफ्टवेयर पे जाके टाइप करना है और देखना है आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट भी यहाँ पर फिगर में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट कोड टाइप करना है और F5 प्रेस करके रन करके देखना है कि आउटपुट क्या आएगा आपके प्रोग्राम का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। If you don't, I hope you all understand everything. If you have any confusion, watch this video again and again. Take care. Allah Hafiz.